हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का किशोर निधि गाइडेंस 111 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आज की रीडिंग आपके लिए खास रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तभी से आपको ये रेजोनेट होगी, चाहे अभी मिले, कुछ घंटे बाद मिले, महीने बाद मिले या साल भर बाद मिले। ओके, तो आज की रीडिंग में मैसेजेस हैं श्री कृष्णा जी के, श्री राधे कृष्णा जी के मैसेज हैं आप सभी के लोगों के लिए। जैसे जैसे जिसको जो जो मैसेज रेजोनेट हो उसे वो कलेक्ट कर सकता है। बाकी मैसेज अगर आपको रेजोनेट नहीं होते तो वो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, वैसे अगर आप यहाँ इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए, तभी आप यहाँ तक आए हैं, नहीं तो आप ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचता। तो जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको ज़रूर मिले। और जो लोग मेरे पहले से ही मेरे व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस किशोर निधि गार्डन्स 111 में। और बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग अब तक मेरे प्रेरणा बने हुए और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। कृष्णा मैसेज आपके लिए। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हम 5 कार्ड लेंगे कृष्णा जी के मैसेज के। वाह, देखिए क्या खुशी का समय है आप लोगों के लिए। पटाखे फूट रहे हैं, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी, अबंडेंस दस्तक दे रही है और आप लोगों को खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं मैसेजेस। सबसे पहले मैसेज है आपके लिए कि जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उसका दुश्मन भी है जिन्होंने अपने भीतर स्वयं को नहीं पाया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो लोग श्री कृष्ण जी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो उनके पास चाहे कुछ हो या ना हो, वो तब भी सच्चे मन से ही उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और धर्म कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन वो लोग जो सिर्फ पैसे को ही अपना मित्र मानते हैं और सामने वाले व्यक्ति का, सामने वाले इंसान का अपने मतलब के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, उसके भाव को नहीं समझते, उसकी इच्छाओं को नहीं समझते, उसकी इच्छाओं की कदर नहीं करते, उन लोगों के लिए वो एक दुश्मन के समान है। इच्छा जो उनकी प्रबल इच्छा जो उनके मन में होती है वो उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करती है, जिन्होंने अपने भीतर स्वयं को नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सेल्फ लव करना चाहिए। जब इंसान सेल्फ लव करता है तो वो अपने लिए तो अच्छा करता ही करता है, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा करता है और अपने बातों से, अपने व्यवहार से सामने वाले का व्यक्तित्व को ही परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी की इच्छा यही है कि अपने आप पर विजय प्राप्त कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने मन पे काबू लाइए, क्योंकि मन तो है भागेगा इधर उधर, इच्छाएं बताएगा, लेकिन आपको जानना है कि आपको कौन सी इच्छा पूरी करनी है और कौन सी इच्छा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जिस पर आपको काम करना चाहिए। आगे है आपके लिए, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की इच्छाओं के बारे में कहा गया है कि मनुष्य जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। अगर एक अच्छे इंसान बनना चाहेंगे तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, लेकिन एक बुरे इंसान बनना चाहेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी या नेगेटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके भावों के बारे में बात करी जा रही है कि आपको भाव अपने हमेशा शुद्ध रखने चाहिए, साफ रखने चाहिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को और निखार सकें।
और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने ऊपर संयम रखने के लिए भी कहा गया है। ईश्वर के साथ विश्वास के साथ साथ ही यहाँ पे अपने आप को संयम भी रखना चाहिए, क्योंकि समय है जो इंसान को अच्छे भी कर्म करवाता है और बुरे भी कर्म करवाता है। तो समय को आपको कैसे उपयोग करना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि समय का उपयोग कैसे करना है। वो सुनिए, वो समझिए कि आपका अंतर्मन अंतर्मन आपका सिक्स सेंस जो है वो आपको क्या गाइडेंस देता है, उसे सुनिए और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। उसके गाइडेंस को सुनिए और उससे अपने जीवन को और संवारिए। आगे कृष्णा गाइडेंस है आपके लिए कि अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे, अपने आप को कभी भी आत्म इच्छा से नीचा ना होने दे। इच्छा ही आदमी की एकमात्र मित्र है और उसका स्वयं भी एकमात्र शत्रु भी है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इच्छाएं इंसान को बुराई की तरफ भी लेके जाती है, अच्छाई की तरफ भी लेके जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसकी इच्छा जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। अब इस कार्ड को समझिए कि श्री राधा जी की इच्छा ऐसी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को चाहा, लेकिन उनका विवाह किसी और से हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण जी को चाहना नहीं छोड़ा। तो संसार ने बिना किसी संकोच के राधा और कृष्ण का प्रेम को अपनाया था, यह अपनाया है। वैसे ही मीरा जी ने भी श्री कृष्ण जी का वर्ण किया, कहा कि ये मेरे पति हैं। उनके प्रेम में विष का प्याला पी गई, तो ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इंसान जैसा चाहता है, जैसे भगवान के ऊपर आस्था रखता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है, वैसे ही उसकी सद्गति होती है उसी के अनुसार, और उसको मोक्ष मिलता है उसी के अनुसार। तो यहाँ पर अगर उनके मन में इच्छा ना होती, राधा जी के मन में ऐसी इच्छा ना होती कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, या मीरा की इच्छा ये ना होती कि मुझे श्री कृष्ण जी से प्रेम करना है, ठीक है, या कविरस खान जी की इच्छा नहीं होती क्योंकि वो तो अंधे थे, उन्होंने फिर भी श्री कृष्ण जी को कभी नहीं देखा था, मन की प्रेरणा से ही उन्होंने उनके रूप का, उनके व्यक्तित्व का बखान करते थे, और वो भी इतना बिल्कुल सचित्र वर्णन करते थे, जिनकी आंखों से कभी कुछ देखा नहीं है उन्होंने, फिर भी वो सचित्र वर्णन करते थे उनका। तो यहाँ पर इन सब बातों का कहने का मतलब यही है कि जैसे इंसान की इच्छा होती है वैसा उसका व्यक्तित्व होता है, और वैसे ही उसके कर्म भी होते हैं। तो इंसान को अपने कर्मों को मित्र बनाना चाहिए अपना, और अपना जो अंतर्मन है उसे भी मित्र बना के रखना चाहिए, एक बैलेंस बना के उसके साथ काम करना चाहिए। आगे ईश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास ही होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहता है, चाहे हम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि जो लोग हर इच्छा को, हर काम को प्रभु इच्छा समझ के करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी अगर वो ये कहते हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा या जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, मतलब बुरे में भी वो अच्छा देख रहे हैं, तो उनका जीवन अपने आप में सार्थक हो जाता है। उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें किसी और को अच्छा या बुरा बताने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप ही ईश्वर उनके रास्ते साफ करते जाते हैं, खोलते जाते हैं। आगे है आपके लिए जो कर्म है, जो कर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। तो देखिए यहाँ पर यही कार्ड भी आगे दिखाया गया है कि जो जिसके लिए बुरा हो रहा है लेकिन उसमें भी एक कर्म हो रहा है, उसको समझे कि अगर ये बुरा भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ बात इसमें ज़रूर है, नहीं तो यूँ नहीं होता ये, ठीक है। बुरे में भी अच्छे को देखना और अच्छे में भी उस कमी को देख लेना, जो ईश्वर की कृपा से हर किसी के बस की बात नहीं है, वो एक दृष्टि ही होती है। वो दृष्टि होना भी किसी इंसान के पास वो बहुत बड़ी बात होती है कि वो इन सब चीज़ों में अच्छे में बुरा और बुरे में अच्छा देख सके, वह हमेशा बुद्धिमान होता है। तो ऐसी बुद्धिमान अगर आपके पास है तो आप वैसे ही सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, आप लोगों में ईश्वर तुल्य हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और कृष्णा आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
डिवाइन लव है यहाँ पर। ईश्वर कहते हैं कि सब कुछ भूल के डिवाइन लव कीजिए, ईश्वर में प्यार जगाइए, ईश्वर में आस्था जगाइए। यहाँ पर थर्ड आई है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थर्ड आई पर किसी पर्सन के थर्ड आई पर हीलिंग दी जा रही है। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है उनका, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरी बुरी प्रेरणाएं होती है, गलत गलत थॉट आते हैं उनके मन में। ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे मतलब टीच कर, मतलब परेशान कर रहा है, हर कोई मुझे ठग रहा है, हर कोई मुझे। आगे लुक्स हेयर, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने बालों का और अपने हेड का अच्छे से ख्याल रखें। यहाँ पर एक शब्द चैनल हो रहा है घुंघराले बालों का खासकर। ओके, तो कृष्णा की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आपके अगर घुंघराले बाल हैं तो उनकी केयर कीजिए, उन्हें उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर तो ये भी नहीं है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर घुंघराले बालों से किसी भी पर्सन को प्यार नहीं है, या लगता है कि औरों के सिल्की बाल हैं या ऐसे बाल हैं, तो अपने आप से यहाँ पर प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। अगर अपने प्यार बालों से आप प्यार नहीं कर सकते तो श्री कृष्ण जी को देखिए। अगर श्री कृष्ण जी को आप पसंद करते प्यार करते तो अपने बालों से तो आपको वैसे ही प्यार हो जाएगा। ओके, क्योंकि श्री कृष्ण जी के घुंघराले बाल ही आप सबको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। सेल्फ लव है यहाँ पर, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी, क्योंकि बैलेंस वाला लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, रिश्तों में सिक्योर होना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ लव। आगे है आपके लिए ग्राउंडेड, तो ग्राउंडेड रहिए, ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, अपने ज़मीन से जुड़ी रही है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मदर अर्थ के साथ आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर बागवानी आती है आपको तो बागवानी कीजिए, नेचर के साथ बैठिए, फूलों को देखिए, पत्तों पर हाथ लगाइए, ताकि वो आपको हील करे। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी ऊर्जा है जो वो ऑब्जर्व कर लेंगे और आपको एक खुशी देंगे, आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी देंगे। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर देखिए आपके लिए। अगर आप इस तरह से अपने आप को बदलते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एंटर करेंगे पॉसिबिलिटीज़। सर्विसेज है यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज़ है निकलेंगी आपके लिए और सर्विसेज आपके लिए बढ़ेंगी। ये डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए। ओके, यहाँ पे रूट चक्रा हील है। जब आप बैलेंस में होते तो आपको रूट चक्रा हील होगा। रूट चक्रा हील होगा आपका, तो आप जो जीवन से जुड़ी, जो व्यवहार से जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण लिखिए, राधे राधे लिखिए, और लाडली जी लिखिए, लाडली प्यारी लिखिए, लाडली जू लिखिए, जैसा आपके मन में आता है वैसा लिखिए, क्योंकि राधे राधे जय श्री कृष्णा। बोलिए वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। वैसे मैं आने वाले समय में वृंदावन जाने वाली हूँ और जाती ही रहती हूँ मैं। बड़ा मन को सुकून मिलता है वहाँ पर जाके, बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत खुशनसीब है हम जो हमारे किस्मत में वहाँ पे जाना लिखा है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोच के रह जाते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि वृंदावन है कहाँ, जो सिर्फ फ़ोटो में, वीडियोस में और पिक्चर्स में देखते हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है जो हम वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं उनके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग सबके ऊपर बरसती रहे, उनका प्यार बरसता रहे। थैंक यू सो मच।